गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गणेश। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में। सो वी विल डिस्कस व्हाट इज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड व्हाई डू वी नीड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, एंड देन वी विल डिस्कस हाउ टू डू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो हम ज़्यादा डीप में नहीं डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड व्हाई डू वी नीड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, क्योंकि ये आपको हमें हर जगह मिल जाएगा, वेबसाइट वगैरह पे, ये क्यों करना चाहिए, क्या होता है। बट वी विल मोस्टली डिस्कस ऑन हाउ टू डू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट्स वी नीड टू लर्न बिफोर स्टार्टिंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, हो सके अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसको 1.5 या 2x में देख सकते हैं, बट वीडियो को कहीं भी बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये सारी जो बातें हैं एक दूसरे से लिंक है। बात करते हैं व्हाई डू वी नीड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। हमारे देश में लगभग हर साल 2 लाख से ज़्यादा कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स कॉलेज से बाहर आते हैं, और जितने भी हमारे बड़े बड़े कंपनीज हैं जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन वगैरह हैं, इनके पास डे टू डे लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक, तो वो एक ऐसा इंजीनियर चाहते हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहते हैं जो कि उनको उनके डे टू डे लाइफ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन दे सके। ठीक है, आप एक कोडिंग लैंग्वेज सीख लीजिएगा, C+ सीख लीजिएगा और कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लीजिएगा, तो उससे आप एक अच्छा प्रोग्रामर नहीं बन पाइएगा, क्योंकि इसके सॉल्यूशन जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके जो पहले से सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, तो आपका एक लॉजिकल थिंकिंग जो होगा वो डेवलप नहीं होगा सिंपल प्रोग्राम करने से। आपका लॉजिकल थिंकिंग वगैरह जो होगा ये सब डेवलप होगा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से। तो आप अचानक से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट भी नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड होगी। तो स्टार्ट करते हैं हाउ टू डू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पहले से आना चाहिए, जैसे कि चूज़ अ लैंग्वेज। सबसे पहले आपको एक लैंग्वेज चूज करना पड़ेगा, चाहे वो C+ हो या C हो, जावा हो। तो ये सब जो है फास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप अगर बिगनर हैं तो इजी लैंग्वेज पाइथन होता है, आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिक सिंटैक्स आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको पहले से आता है तो इट्स ओके, आप उसको चूज कर सकते हैं। सेकंड बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, क्योंकि आप जो क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं उसके पहले से ही बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, और किसी एक क्वेश्चंस के ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन के एक ही सॉल्यूशंस है, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। तो आपको ऐसा सॉल्यूशन लाना पड़ेगा जो ऑप्टिमल हो। ऑप्टिमल मीन्स जिसमें लेस टाइम लगे, जिसकी जो स्पेस जो ले वो लेस स्पेस लगे। तो आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा, उसके लिए आपको टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अच्छी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आगे बात करते हैं लर्न बेसिक डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर इज द हार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन ही नहीं सकते हैं अगर आपको बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं आते हैं, जैसे एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, डायनामिक प्रोग्रामिंग, सॉर्टिंग। ये सब अगर आपको इस पे अच्छे क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप एक अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन सकते। आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। पार्टिसिपेट करेंगे, आपको सोल्यूशन नहीं बन पाएगा। ठीक है, जितनी बड़ी कंपनीज होते हैं, बिग कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब अपने इंटरव्यूज में डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछते हैं। अब आपने अभी तक एक लैंग्वेज चूज कर लिया, आपने टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अच्छी जानकारी गेन कर लिया, आपके पास बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स की कुछ जानकारियाँ है, बेसिक जानकारी है। अब टाइम आता है प्रैक्टिस सम बेसिक क्वेश्चंस बिफोर लैंडिंग ऑन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो स्टार्ट कीजिए प्रैक्टिस इजी क्वेश्चन से, जैसे कि हैकर रैंक है, कोड सेफ है, बहुत सारी है, टॉप कोडर है, उसके बाद कोड फोर्सेस है। बेसिकली मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं सबसे पहले स्टार्ट किया था हैकर रैंक, देन मैंने कोड सेफ पे थोड़ी बहुत क्वेश्चंस किए थे, अभी मैं लीड कोड पे क्वेश्चंस कर रहा हूँ। तो आप इन सब में से किसी भी एक वेबसाइट पे जाके अगर आप एक बिगनर हैं तो हैकर रैंक को स्टार्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप स्टार्ट कीजिए प्रैक्टिस इजी क्वेश्चन। सबसे पहले इजी क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। फ्रीज, हो सकता है कि आप क्वेश्चंस करते समय आपको लगे कि आप फ्रीज कर जाए क्वेश्चन, आपको क्वेश्चंस बन ही नहीं रहा हो, बिल्कुल नहीं हिल रहा हो, 2 घंटे लगा दिया, आपको क्वेश्चंस नहीं हिल पा रहा है, तो आपको ऐसा लगा कि अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बने ही नहीं है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकते। डोंट वरी, जितने भी सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं वो एक ना एक स्टार्टिंग फेज से, कभी ना कभी स्टार्टिंग फेज से जरूर गुजरे हुए हैं। सो डोंट पैनिक, जस्ट प्रैक्टिस इजी क्वेश्चंस दें और धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाइए। ठीक है, इनपुट आउटपुट टेस्ट केसेस, ये बहुत जरूरी है। अगर आप कहीं भी हैकर रैंक वगैरह पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो इनपुट आउटपुट और टेस्ट केसेस की बहुत इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। मतलब क्या क्वेश्चन के क्या इनपुट्स हैं, क्वेश्चन के क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्वेश्चन में क्या आउटपुट मांग रहा है, टेस्ट केसेस सारे पास हो रहे हैं कि नहीं, लाइक 10 टेस्ट केसेस हैं तो आपके 7 पास हो रहे हैं, 3 क्यों नहीं पास हो रहे हैं, रन टाइम एरर आ रहा है, कंपाइलेशन एरर आ रहा है, बहुत सारे, ये सब आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, डिस्कस फोरम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज कीजिए कोई भी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करने के लिए हैकर रैंक पे मान लीजिए जाते हैं। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन आपने मान लिया, उठा लिया, तो हो सकता है कि इसके सॉल्यूशन आपको मिले या ना मिले। ठीक है, मिले या ना मिले फिर भी आपको
इस डिस्कस फोरम में जरूर जाके देखना है, क्योंकि क्वेश्चंस के बगल में आप लिखा रहेगा डिस्कस फोरम। वहाँ जाने से क्या होगा कि जैसे आप एक बिगनर हैं तो जनरली ये होगा कि आप किसी भी क्वेश्चन को ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम से सॉल्व करेंगे, तो दैट इज़ नॉट इनफ। आपको डिस्कस फोरम में जाके देखना है कि लोगों ने इस क्वेश्चन के और कौन कौन से सॉल्यूशंस पहले से जमा कर चुके हैं, उसको समझना है आपको, और क्या आपका सोल्यूशन जो आपने बनाया है क्या आप उसे बेहतर कर सकते हैं। दैट इज़ लर्निंग, ओके, जो कि एक दिन में नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। तो ये जानना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब आपने ये चारों चीज़ें कर लिया, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लिया हैकर रैंक वगैरह पे। अब ये इंपॉर्टेंट है कि अब आप आ चुके हैं कि आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में लैंड कर सकते हैं, ठीक है। डू इट रेगुलरली। कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, पेशेंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हैं। तो प्रैक्टिस डेली। अगर आपने मान लीजिए आज स्टार्ट किया है तो भले ही आप एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, बट डेली कीजिए क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने आज क्वेश्चन किया और फिर 10 दिन के लिए गैप दे देते हैं, फिर 10 दिन के बाद क्वेश्चन करते हैं। इससे आप क्या होगा कि भूल जाइएगा और इससे आप अच्छे प्रोग्रामर बन ही नहीं सकते, ठीक है। डाउनलोड कोडबफ, एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन कोडबफ, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे जितनी भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की जो इन्फॉर्मेशन होती है कि किस डेट को कौन से प्रोग्रामिंग वगैरह होने वाली है, कॉन्टेस्ट वगैरह होने वाला है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पहले से मिल जाएगा और फिर आप प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब वीडियोस, वॉच यूट्यूब वीडियोस, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है आपके लर्निंग का। जो प्रोग्रामर्स वगैरह उन्होंने क्या गलतियाँ की, वो जब बेसिक स्टार्टिंग फेज में थे, बिगिनर्स थे, तो वो कैसे अपना पढ़ाई किए, उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की जो कि आपको रिपीट नहीं करना है, उन सब की जो इंटरव्यूज़ है ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिगिनर के लिए मैं एक टिप देना चाहूँगा। अगर सपोज कीजिए कोई क्लास 6 का बच्चा है और आप उसे IIT का पेपर देते हैं, तो उस बच्चे का जो रिएक्शन आएगा IIT पेपर देखने के बाद, वो सेम रिएक्शन होगा अगर आप एक बिगिनर हैं और आपको डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में लैंड करा दिया जाए। तो उससे बचने के लिए जो ये चीज़ें हैं ये पहले करना बहुत ज़रूरी है, आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, जिससे आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सब इंटरव्यू में जो जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं, इसके बेस पे आपको एक अच्छी पैकेज देंगे, अच्छी जॉब देंगे, ठीक है। डेरेक किस्मन का एक कोटेशन है, द बिगेस्ट मिस्टेक प्रोग्रामर्स मेक इज प्रोबेबली गेटिंग डिस्करेज्ड एंड नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ और प्रैक्टिसिंग ओनली दोज प्रॉब्लम दे फील दे आर गुड एट। मतलब कि ये डेरेक किस्मन ने बताया है, ये अपने कोटेशन दिया है कि जो लोग होते हैं ना वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आते। मान लीजिए आपको एरे के क्वेश्चंस करना अच्छा लगता है, एरे पे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप सिर्फ एरे के क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपको लग रहा है अच्छा मुझे तो सब आता है, बट आपको स्टैक के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आपको स्टैक के क्वेश्चंस करना चाहिए, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए, तभी आप अच्छे प्रोग्रामर बनेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कि मैं इस सबसे रिलेटेड और भी वीडियोस लाने वाला हूँ मैं टाइम, और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कुछ डॉट्स वगैरह हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।